हेलो स्टूडेंट्स, नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद। इस वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 12.2 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। वो मैं क्वेश्चंस पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा, विद बेसिक्स पूरे फंडे समझा के दूंगा, तो प्लीज़ मिस मत कीजिए कोई भी पार्ट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों को बोला है, गिवन द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन हम लोग उसको बोलते हैं जिनकी सारी साइड इक्वल होती है, जैसे कि स्क्वायर हो गया। स्क्वायर के आपको पता है हर एक साइड इक्वल है, तो नेचुरली अगर हर एक साइड इक्वल है तो इसका मतलब उसका हर एक एंगल भी इक्वल होता है। कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है तो हर एक एंगल इक्वल होगा। अब जैसे देखिए, ये मैंने एक स्क्वायर निकाला है, इसका हर एक एंगल आपको पता है 90 डिग्री का होता है, राइट। तो ये एंगल अगर 90 का है तो नेचुरली ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल कौन से टाइप के एंगल्स है? एक दूसरे के एंगल्स इन लीनियर पेयर। आप लोगों को पता होगा कि कोई भी दो एंगल्स अगर स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, मतलब स्ट्रेट एंगल तैयार करते हैं ना, स्ट्रेट लाइन बन रही है, कोई भी दो एंगल्स अगर स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर, और उनकी एडिशन हमेशा होती है 180 डिग्री, बराबर। सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एडिशन 180। तो ये एंगल 90 का अगर है, क्योंकि स्क्वायर है तो हर एक एंगल 90 का है, तो ये भी फिर बचा हुआ एंगल कितने का आएगा? 90 का ही आएगा। क्यों? क्योंकि एंगल्स इन लीनियर पेयर है। तो देखिए, इसमें फिर हर एक ही एंगल हमारा 90 का आने वाला है। जो भी एक्सटीरियर एंगल है वो हमारा 90 का ही रहेगा। तो अगर पॉलीगॉन रेगुलर है तो सारे अंदर के एंगल भी इक्वल होते हैं और सारे बाहर के एंगल जो एक्सटीरियर होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई पॉलीगॉन है कि जो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, अगर इस टाइप का पॉलीगॉन हम लोगों को दिया हुआ है, जैसे ये हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसका नाम मैंने दे दिया ABCD, तो आपको देख के ही पता चल रहा है इसकी सारी साइड तो इक्वल नहीं है, तो नेचुरली सारे एंगल भी इक्वल नहीं होंगे। तो अगर ये एंगल मेरा फॉर एग्जांपल 120 डिग्री का होगा इंटीरियर एंगल, तो ये एंगल मैं निकाल सकता हूँ 180 में से माइनस करके, क्योंकि ये दो एंगल मिला के स्ट्रेट लाइन बनती है, लीनियर पेयर है, तो ये मैं फाइंड कर सकता हूँ 60 डिग्री का। वैसे ही अगर मान लो ये एंगल मेरा 80 डिग्री का होगा अंदर का, तो फिर यहाँ से जो एक्सटीरियर एंगल ये वाला बनेगा वो मेरा आएगा 100 डिग्री का, बराबर, क्योंकि एडिशन 180 आनी चाहिए। तो अगर पॉलीगॉन रेगुलर नहीं है तो एक्सटीरियर एंगल भी अलग अलग होंगे, इंटीरियर एंगल भी अलग अलग होंगे। लेकिन इसमें हमको बोला है गिवन द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। तो रेगुलर पॉलीगॉन है तो हर एक एक्सटीरियर एंगल इक्वल है। कितना है? पहला क्वेश्चन में दिया है 22.5। पहले मैं काम करता हूँ, पॉइंट वाला बाद में करते हैं, पहले सादा वाला करते हैं। 90 डिग्री का हर एक एक्सटीरियर एंगल है, तो नंबर ऑफ साइड कितनी है हमको निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से ध्यान दीजिए। क्या करना है, हम लोग को फॉर्मूला लगाना है, ईच एक्सटीरियर एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का रहता है, अगर मुझे वो फॉर्मूला पता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगा। देखो, ये फॉर्मूला अलग अलग तरीके से लगा सकते हो, बराबर। ये नंबर ऑफ साइड को अगर मैं इस तरफ ले जाऊं और ईच एक्सटीरियर एंगल को इधर ले आऊं, तो यही फॉर्मूला मेरा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। तो दोनों फॉर्मूले एक ही है, आपको जैसे यूज करना है ऐसे यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैं सेकंड वाला ही यूज करता हूँ अब, क्योंकि मुझे निकालना है नंबर ऑफ साइड्स, करेक्ट। तो मैंने फॉर्मूला लिखा, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 360 कहाँ से आया भैया? क्योंकि कोई भी पॉलीगॉन हो, सारे एंगल को ऐड करके, एक्सटीरियर वाली बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी पॉलीगॉन में, फिर वो 5 साइड का हो, 2 साइड का तो रहता ही नहीं है, 5 साइड का हो, 3 का हो, 15 का हो, कितने भी साइड का पॉलीगॉन है, सारे एंगल को सारे एक्सटीरियर एंगल को ऐड करके 360 डिग्री ही बनता है। इसलिए अगर मुझे ये निकालना है कि भैया हर एक एंगल कितने का होगा, तो 360 बाय नंबर ऑफ साइड करूंगा। नंबर ऑफ साइड निकालनी है तो 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल करूंगा, बस हो गया, सिंपल।
एक चीज़ हमेशा याद रखो, कोई भी फॉर्मूला जब आप लोग लगा रहे हो, फिर वो मैथ्स हो या साइंस हो, कोई भी फॉर्मूला, मान लो ऐसा कोई फॉर्मूला है हमारा, है ना, ये हम लोगों ने यूज़ किया होगा कभी, सरकमफरेंस इज इक्वल टू 2πr। तो इसमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो वेरिएबल्स है? तो सरकमफरेंस है, रेडियस है, बाकी तो पाई और 2 तो हमको पता ही होता है, हमेशा वही रहेगा। तो जितने भी वेरिएबल्स किसी भी फॉर्मूले में होते हैं, उसमें से एक छोड़ के अगर सारे वेरिएबल्स पता है तो वो जो नहीं पता है उसका आंसर हमको मिल जाएगा। तो फॉर्मूला लगाते वक्त सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि भैया एक वैल्यू छोड़ के बाकी सारी पता है कि नहीं अपने को, अगर है तो बस हो गया, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ साइड मैं निकाल रहा हूँ, बी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नंबर ऑफ साइड तो हमको निकालना है। 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है? 90। हो गया भैया अपना 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो नंबर ऑफ साइड्स आर 4। क्वेश्चन खत्म। और इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, है ना? तो इसमें से बाकी आप क्वेश्चन मेरे ख्याल से कर पाओगे। मैं 22.5 वाला भी एक क्वेश्चन करके दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको करके दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसका एक अपना क्लास का ऐप है मैथ गुरु नाम का, उसका लिंक मैं वीडियो में डाल रहा हूँ। वहाँ से आपको ये जो मैं करके दूंगा आज, उसका PDF और उसके पहले भी जो मैंने वीडियोस किए हैं उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं, उसका PDF आपको उसमें फ्री मटेरियल में मिल जाएगा। ऐप भी फ्री है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें मेरे और भी कुछ वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भी है। चल, तो अभी मुझे क्या बोला है इसमें, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसमें बोला था ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है? 22.5। ठीक है, तो मैं वो वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। मुझे नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। मैंने फॉर्मूला लिखा, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। तो इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ अब 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 22.5। अब पॉइंट नीचे आया, उसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है, पॉइंट हटा दो। लेकिन पॉइंट हटाने के लिए जादू थोड़ी करेंगे कि चलो भैया पॉइंट हटा दिया। देखो, अब सिंपल फंडा समझ लो। बहुत लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा डिटेल में। अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है क्वेश्चन में, पॉइंट अगर ऊपर है तो अंडे हमको नीचे देना है। कितने जीरोस देना है? जितने पॉइंट के बाद संख्या है उतनी जीरोस दो। अगर पॉइंट के बाद ऊपर एक संख्या है तो नीचे एक जीरो दो। अगर पॉइंट के बाद ऊपर दो संख्या होती तो नीचे 2 जीरो दो। अगर पॉइंट के बाद ऊपर 3 संख्या है तो नीचे 3 जीरो दो। सिंपल है ना? और अगर नीचे वाला पॉइंट अगर मान लो आप लोगों ने निकाला है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम लोग निकाल रहे हैं, नीचे वाला पॉइंट निकाल रहे हैं ना, 22.5 पॉइंट नीचे था तो अंडे ऊपर तक आएंगे। उसमें क्या है, नीचे का पॉइंट कटाया तो जीरोज ऊपर का पॉइंट निकाला तो जीरोज नीचे। और दोनों जगह का अगर निकालना पड़ा, मान लो ऐसा है क्वेश्चन हमारा और मुझे दोनों ही पॉइंट हटाना है, तो बहुत आसान है ना। ऊपर का पॉइंट निकाला तो नीचे 10 लिखा, क्योंकि ऊपर पॉइंट के बाद एक संख्या थी, और नीचे का पॉइंट हटाया तो ऊपर 100 लिखा, क्योंकि नीचे पॉइंट के बाद 2 संख्या थी। तो नीचे का पॉइंट हटाओ, 0 ऊपर दो, ऊपर का पॉइंट हटाओ, 0 नीचे दो। सिंपल, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन अब मैं सॉल्व कर लूँगा, अपना आंसर आ जाएगा। मैं दोनों को 5 से डिवाइड कर देता हूँ ना, इसको मैंने 5 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 5 4 जा 25, 5 जा, और इसको भी मैं 5 से ही डिवाइड कर देता हूँ, 5 7 जा 35, 5 2 जा, तो ये आया। फिर से और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, 72 इंटू 10 अपॉन 45, 5 से डिवाइड किया, 5 9 जा 5 2 जा, और अब ये 9 1 जा 9 8 जा, तो 8 2 जा 16, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आई हमारी, 16। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। तो हमारा आंसर आया नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 16। बाकी के 2 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, अगर डाउट आता है तो मुझे बताइए, मैं आपको समझा के दूंगा। तो आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है। उसमें बोला है क्वेश्चन में हमको, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। एक रेगुलर पॉलीगॉन है तो बड़ा से बड़ा एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो सकता है। तो देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आसान हो जाएगा। रेगुलर पॉलीगॉन उसको बोलते हैं जिसमें कम से कम 3 साइड हो, है ना, 3 या 3 से ज़्यादा। सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा है, रेगुलर की बात कर रहे हैं ना हम लोग, इसलिए मैंने लिखा इक्विलैटरल ट्रायंगल। सारी चीज़ें, सारी साइड, सारे एंगल इक्वल होने चाहिए।
तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये सबसे छोटा वाला रेगुलर पॉलीगॉन हुआ। इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी होती है हमको पता है 3। इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल अगर मुझे निकालना है तो 360/3, 3 साइड है ना, तो कितने डिग्री का आएगा, 120 का। इसके बाद का रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है, 4 साइड वाला। तो इसमें अगर मैं ईच एक्सटीरियर एंगल निकालूंगा तो 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख के रखा है, 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड कितनी है स्क्वायर में। तो अभी देखो एक्सटीरियर एंगल तो कम होते जा रहा है। अगर मैं रेगुलर पेंटागन पकड़ूंगा तो मेरा हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का आएगा, 360 को फिर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 108। तो ये मेरा डिवाइड गलत कर दिया, आंसर आएगा 72। तो जैसे जैसे नेचुरली जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड बढ़ती जाएगी तो एक्सटीरियर एंगल तो कम होते जाएगा ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड। तो सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल कब मिलने वाला है, जबकि सबसे कम साइड होंगी। तो सबसे कम साइड किस में होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो हमारे सवाल का आंसर क्या हुआ, ये पूरा करके दिखा देंगे और फिर बोलेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल, इट इज पॉसिबल फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि हमने इसके ऊपर से क्या कंक्लूजन निकाला है। तो हम लोग बोलेंगे एज नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज, as number of sides increase, each exterior angle will decrease. Each exterior angle will decrease. So therefore maximum exterior angle is possible for इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए ही मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो उसका थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मुझे ऐसे लगता है शायद अब ये क्वेश्चन अभी आपको शायद समझ में आ गया हो, लेकिन आप 15 दिन बाद फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक बार फिर से देख लेना तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चल, तो हम लोग बढ़ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 24। चलो चेक करते हैं सवाल का मतलब क्या है। उन्होंने बोला है कि भैया ऐसे हो सकता है क्या, ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगॉन बन सकता है क्या कि जिसमें हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो, हमारा 24 डिग्री का हो। देखते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, each exterior angle is equal to 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, each exterior angle कितना दिया 24, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड पता है क्या, नहीं, मैंने उसको n ले लिया। अब n निकालने के लिए ये डिवाइड का इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में n निकालने के लिए ये मल्टीप्लाई का 24 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब मैं दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करता हूँ, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, साथ में 0, सो 30/2। तो हमारा आंसर आ रहा है 30/2। 30/2 इज 15। तो नंबर ऑफ साइड कितने आई, 15। तो इसका मतलब पॉसिबल है। अगर ये मेरा आंसर 30/2 की जगह अगर मेरा आंसर ऐसे कोई आता 7.4, मतलब अगर डेसिमल में आता है ना, तो फिर मैं बोलता कि भैया ऐसे कैसे होगा, नंबर ऑफ साइड किसी भी पॉलीगॉन को नंबर ऑफ साइड ये तो 10 होगी या 11 होगी, 10.2 कैसे हो सकती है, लेंथ हो सकती है किसी चीज़ की 10.2। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भैया इसमें कितनी साइड है गिनो, तो या तो 10 होगी या 11 होगी या 12 होगी या 13 होगी, 12.3 नंबर ऑफ साइड कैसे हो सकती है ना। तो अगर हमारा नंबर ऑफ साइड होल नंबर आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन हो जिसमें हर एक एंगल एक्सटीरियर एंगल कितने का हो, 24 का हो। तो ऐसा पॉलीगॉन जो रहेगा उसमें कितनी साइड होगी, 15। ठीक है, सो देयरफॉर एज नंबर ऑफ साइड्स आर whole number, are in whole number, so it is possible to have a regular polygon
with each exterior angle as 24 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन थैंक यू ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। टेक केयर, बाय बाय।